क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी ही जिंदगी में मुश्किलें हैं? जब तुम झूले में झूलते हो ना, तब मैं पूतना, शक्टासुर, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, इन सब मौत के राक्षसों से जीने के लिए लड़ रहा था। जिनसे प्रेम किया उन्हें छोड़ना पड़ा, जिन्हें अपनाया कई बार उन्होंने ही धोखा दिया। कैसे थी मेरी जिंदगी, यही बताने में आया हूं। अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो बने रहो इस खूबसूरत सफर में मेरे साथ। मथुरा नगरी में जब यदुवंशी कुल की राजकुमारी देवकी का विवाह शूरसेन के पुत्र वासुदेव से हुआ, तब पूरा नगर दीपों की रोशनी से जगमगा उठा था। मथुरा के राजा कंस, जो देवकी के भाई थे, स्वयं रथ हाँकते हुए उन्हें विदा करने निकले। देवकी को अपनी पुत्री समान मानने वाले कंस को क्या पता था कि यह यात्रा उसके जीवन की दिशा बदल देगी। जैसे ही रथ मथुरा के द्वार से बाहर निकला, आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतनी श्रद्धा और प्रेम से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। यह सुनते ही कंस का चेहरा भय और क्रोध से विकृत हो गया और अपनी तलवार लेकर देवकी की ओर झपटा। उसी क्षण वासुदेव ने साहस दिखाया और उसे यह प्रस्ताव दिया, हे कंस, तुम्हें यदि संतान से भय है तो मैं वचन देता हूं, जैसे ही कोई संतान जन्म लेगी मैं स्वयं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा, किंतु निर्दोष देवकी की हत्या मत कर। कंस ने यह शर्त मान ली, परंतु उसने देवकी और वासुदेव को मथुरा के महल के नीचे बने एक अंधेरे, सीलन भरे और किलेबंद कारागार में डाल दिया। वहां न तो धूप आती थी, न ही ताजगी की हवा। चारों ओर लोहे की सलाखें, मोटी दीवारें और हर समय पहरा देने वाले सैनिक तैनात थे। कुछ महीनों बाद देवकी की पहली संतान का जन्म हुआ। वह एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र था। एक मां के लिए यह सबसे सुखद क्षण होता है। लेकिन जैसे ही वह जन्मा, वासुदेव ने वचन के अनुसार उसे कंस के हवाले कर दिया। कंस ने एक पल भी सोचे बिना उस नवजात को पत्थर पर पटक कर मार डाला। देवकी चीख उठी, उसका आंचल, उसकी गोद खून से भर गई। एक मां की आंखों से ऐसी पीड़ा कभी समाप्त नहीं होती। समय बीतता गया और हर वर्ष देवकी गर्भवती होती रही। प्रत्येक बार एक पुत्र का जन्म होता और हर बार वासुदेव विवश होकर उसे लेकर कंस के सामने जाते। कुछ शिशु जन्म के तुरंत बाद मुस्कुराते थे, कुछ रोते थे और कुछ मां की छाती से चिपट जाते थे। लेकिन कंस की निर्ममता अडिग थी। वह हर बार अपनी तलवार से या पत्थर पर पटक कर नवजात को मौत की नींद सुला देता। 6 बार यही हुआ। वासुदेव का हृदय दरक चुका था। देवकी की आंखों में आंसू सूख गए थे। एक मां को 6 बार अपनी संतान को मरते देखना, यह उस युग का सबसे क्रूर सत्य बन गया। जब देवकी को 7वीं बार गर्भ ठहरा, तब देवता चिंतित हुए। अब की बार यह कोई साधारण बालक नहीं था। यह था शेषनाग के अवतार, श्री कृष्ण के अग्रज बलराम। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने योगमाया को आदेश दिया कि 7वें गर्भ को वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी, जो कि गोकुल में यदुवंशी कुल में रह रही थी, उनके गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाए। रात्रि के समय जब कारागार में पहरेदार निद्रा में थे, योगमाया ने 7वें भ्रूण को एक दिव्य प्रकाश पुंज में परिवर्तित कर देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। इस प्रक्रिया के पश्चात ऐसा प्रतीत हुआ मानो गर्भपात हो गया हो। कंस को सूचना दी गई कि देवकी की 7वीं संतान मृत हो चुकी है। कंस को संतोष हुआ, लेकिन वह सच्चाई से अनजान था। इस प्रकार बलराम सुरक्षित रूप से गोकुल में रोहिणी के गर्भ में पलने लगे और वहीं उनका जन्म हुआ। यह घटना केवल एक चमत्कार नहीं थी, यह ईश्वर की योजना का हिस्सा थी। जहां एक ओर देवकी के गर्भ से संतान को हटाना एक मां के लिए शारीरिक और मानसिक पीड़ा का कारण बना, वहीं दूसरी ओर
इससे यह संकेत भी मिला कि ईश्वर अब स्वयं अवतरित होने की तैयारी कर रहे हैं। अगली संतान स्वयं भगवान श्री कृष्ण होने वाले थे। 6 संतानें कंस द्वारा मारी जा चुकी थी। 7वें गर्भ से बलराम जी का स्थानांतरण हो गया था। अब देवकी 8वीं बार गर्भवती थी। इस बार देव, दानव, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व सभी की निगाहें मथुरा के उस अंधेरे कारागार पर थी, क्योंकि यह वह समय था जब स्वयं भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेने वाले थे। यह भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, अर्धरात्रि का समय था। चारों ओर घोर अंधकार और मूसलधार बारिश हो रही थी। मेघों की गड़गड़ाहट से आकाश कांप रहा था। यमुना अपने किनारों को लांघ चुकी थी। मथुरा नगरी भय और निस्तब्धता में डूबी हुई थी। कारागार में केवल 2 ही लोग थे, वासुदेव और देवकी। आधी रात जैसे ही पूर्ण हुई, देवकी ने अपने अष्टम पुत्र को जन्म दिया, परंतु यह कोई साधारण शिशु नहीं था। उस बालक का रूप अद्भुत था। देवकी और वासुदेव आश्चर्यचकित रह गए। वे समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं परम ब्रह्म भगवान विष्णु है। उसी क्षण कारागार के मोटे ताले अपने आप खुल गए। लोहे की सलाखें पिघलती हुई सी अलग हो गईं। बाहर पहरा दे रहे सैनिक गहरी नींद में सो गए। पूरे कारागार में एक अदृश्य शक्ति काम कर रही थी। वासुदेव को कोई रोकने वाला नहीं था। वासुदेव ने एक टोकरी में श्री कृष्ण को रखा। उन्होंने टोकरी को सिर पर रखा और कारागार से बाहर निकल पड़े। रात का घना अंधकार था। बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी। जब वासुदेव यमुना तट पर पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि नदी उफान पर थी। लहरें मानो आकाश से टकरा रही थी। वासुदेव ने जैसे ही नदी में पैर रखा, जल राशि उनके कमर तक आई। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, पानी भी बढ़ता गया। लेकिन तभी चमत्कार हुआ। श्री कृष्ण की टोकरी जैसे ही जल को छूती, यमुना शांत हो जाती। ऐसा प्रतीत होता था कि नदी स्वयं भगवान के चरणों को छूने के लिए उतावली हो, फिर सिर झुकाकर रास्ता दे रही हो। वासुदेव धीरे धीरे गोकुल की ओर बढ़े। गोकुल में उसी समय यशोदा ने एक बालिका को जन्म दिया था। वह योगमाया थी, जिनका जन्म केवल इस अद्भुत योजना के पूर्ण करने हेतु हुआ था। वासुदेव चुपचाप नंद भवन में पहुंचे। सभी सो रहे थे। उन्होंने श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और उस बालिका को लेकर वापस चल दिए। वासुदेव कारागार लौट आए। कारागार फिर से उसी अवस्था में बंद हो गया। ताले बंद, पहरेदार जागरूक हो गए। कुछ समय बाद जब बालिका ने रोना शुरू किया, सैनिकों ने कंस को सूचना दी। कंस दौड़ा आया। वह नहीं जानता था कि यह बालक नहीं, कन्या है। जैसे ही वह कन्या को मारने के लिए आगे बढ़ा, योगमाया उसके हाथ से छूट गई और आकाश में उड़ गई। उन्होंने दिव्य रूप धारण कर कहा, हे कंस, मुझे मारना तेरे बस में नहीं। तेरा विनाश तो गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस स्तब्ध रह गया। गोकुल यमुना के किनारे बसा एक शांत, रमणीय और सादा गांव था, जहां ग्वालों का जीवन गायों के साथ बीतता था। यहीं रहते थे नंद बाबा, व्रज के प्रमुख गोप और अत्यंत धर्मपरायण पुरुष। उनकी पत्नी यशोदा थी, करुणा और वात्सल्य की मूर्ति। जब वासुदेव श्री कृष्ण को वहां छोड़कर आए, तब नंद यशोदा को यह भ्रम था कि यही उनका पुत्र है। वे नहीं जानते थे कि यह बालक कोई साधारण नहीं, परब्रह्म है। यशोदा मां ने उसे दूध पिलाया, झूला झुलाया, लोरी गाई। नंद बाबा ने नामकरण संस्कार करवाया। उसका नाम पड़ा कृष्ण। बाल कृष्ण बालपन से ही अत्यंत सुंदर और आकर्षक थे। उनका एक बाल रूप ही गांव भर को मोह लेता था। परंतु यह बचपन सामान्य नहीं था। जब कंस को यह पता चला कि देवकी की 8वीं संतान मरने की बजाय कहीं जीवित है और वह एक गोकुल में पला बढ़ रहा बालक है, तब वह घबरा गया।
उसने अपने राक्षसी मित्रों और असुरों को एक एक करके श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा। इनमें सबसे पहले भेजी गई एक राक्षसी थी, पूतना। पूतना एक घातक राक्षसी थी। वह छोटे छोटे शिशुओं को विषपान कराकर मार डालती थी। वह मायावी थी, रूप बदलने में दक्ष थी और एक ही समय में कई गांवों में मृत्यु बांट सकती थी। कंस का निर्देश पाते ही उसने सोचा, यदि यह कोई दिव्य बालक है तो मैं उसे स्तनपान के माध्यम से विष देकर नष्ट कर दूंगी। पूतना ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। उसकी आंखों में ममता का छलावा था, चेहरे पर सौम्यता का मुखौटा और स्तनों पर घातक कालकूट विष लगा हुआ था। गोकुल के गांव में घुसते ही उसके सौंदर्य को देखकर किसी ने भी शंका नहीं की। पूतना सीधी नंद बाबा के घर पहुंची। उस समय यशोदा श्री कृष्ण को झूले में सुला रही थी। पूतना ने कोमल स्वर में कहा, बहन, मैं वन से आई हूं, शिशुओं को आशीर्वाद देती हूं, मुझे अपने लाल को गोद में लेने दो। यशोदा उसकी बातों और रूप से प्रभावित हो गई और बालक को उसकी गोद में दे दिया। पूतना ने श्री कृष्ण को गोद में उठाया। वह आत्मविश्वास से भरी थी कि यह कार्य केवल क्षणों का है। उसने शिशु के मुख को अपने विष से भरे स्तनों की ओर बढ़ाया, परंतु जैसे ही श्री कृष्ण ने स्तन पकड़कर चूषण करना शुरू किया, पूतना की आंखें फैल गईं। यह कोई साधारण चूषण नहीं था। श्री कृष्ण ने सिर्फ विष नहीं, पूतना के प्राणों को खींचना शुरू कर दिया। पूतना का रूप विकृत होने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, मुख से झाग निकलने लगे, बाल बिखर गए, हाथ कांपने लगे, वह छटपटाने लगी। वह अपने असली रूप में आ गई, एक गगनचुंबी भयंकर राक्षसी जिसकी लंबाई कई योजन थी। उसकी भुजाएं पर्वत समान थी। पूतना चीखती रही, छोड़ो मुझे, मैं मां हूं, मैं एक स्त्री हूं। लेकिन श्री कृष्ण ने नहीं छोड़ा। उन्होंने उसे मुक्त तभी किया जब उसका प्राण पूरी तरह खींच लिया। पूतना जोर की चीख मारती हुई गिरी और गांव के बाहर धराशायी हो गई। उसका विशाल शरीर भूमि पर गिरते ही एक महाभूकंप जैसा प्रतीत हुआ। उधर यशोदा यह सब जान ही नहीं पाई। जब उन्होंने श्री कृष्ण को उसकी गोद से ले लिया, तब उन्होंने समझा, मेरा लाल भूखा था, बस स्तनपान कर लिया। वह उससे अपनी गोदी में ले ममता से झुलाने लगी। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि जिसे वे दूध पिलाती हैं, वह स्वयं ब्रह्मांड का पालन करता है। जिसे वे सुलाती हैं, वह मृत्यु को भी सुला सकता है। ये कहानी अभी शुरू हुई है। अगला अध्याय लाएगा छल और श्राप की भयानक छाया। तो अभी सब्सक्राइब करें और मिस मत कीजिए एपिसोड 2, जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। अगर इस कहानी ने आपका दिल छू लिया तो एक हार्ट वाला इमोजी कमेंट में छोड़ दीजिए।